कभी ना कभी तो आपके साथ कुछ ऐसा ज़रूर हुआ होगा कि आप ये कहने पर मजबूर हो गए होंगे कि यार ये दुनिया कितनी छोटी है। दुनिया में ऐसे बहुत सारे इत्तेफाक हुए हैं जिनको कि मान पाना बहुत मुश्किल है। अब हम बिना किसी देरी किए आपको कुछ ऐसे सबसे हैरत अंगेज इत्तेफाक के बारे में बताएंगे जो कि लाखों में एक बार होते हैं। बिल्कुल आपके पीछे समय बहुत जल्दी निकल जाता है और कभी कभार तो हमें पता भी नहीं चलता कि हमें अपने परिवार वालों से मिले हुए कितना समय गुजर गया है। इस चीज को पूरे 10 साल हो गए थे कि ब्रिटेन के एक पिता माइकल डेक ने अपनी सबसे बड़ी बेटी को नहीं देखा था, क्योंकि उन्होंने अपनी पहली बीवी से अलग होने के बाद वो उससे मिल ही नहीं पाया। इसलिए उसने अपनी बाकी 2 बेटियों के साथ अपनी सबसे बड़ी बेटी को ढूंढने की ठान ली। मिस्टर डेक ने साल 2007 में लोकल न्यूज़पेपर वालों को कांटेक्ट किया और सफोल्क फ्री पास के एक जर्नलिस्ट ने उन सब की सेडबरी में उनके ही घर पर एक तस्वीर खींची और उनको वादा किया कि अखबार के अगले एडिशन में उनकी ये तस्वीर छापी जाएगी। इत्तेफाक से माइकल की सबसे बड़ी बेटी लीजा, जो कि अब 31 साल की है, ये फोटो उसने देख लिया, लेकिन ध्यान से देखने के बाद उसको पता चला कि वो खुद भी इस तस्वीर के अंदर मौजूद है। लीजा, जो कि अब एसेक्स में रहती थी, अपनी माँ से मिलने आई थी और उस समय पर ठीक अपने पिता के बिल्कुल पीछे खड़ी हुई है और वो उस तस्वीर में वहां से जाती हुई नजर आ रही है। पहले माइकल को लगा कि ये सब सिर्फ एक आंखों का धोखा है, लेकिन लीजा को मिलने के बाद उन दोनों को ही इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। मेटा स्टारलिंग्स, झाड़ के दौरान यूरोप की स्टारलिंग जूट बनाकर हवा में उड़ती है, जिसको कि मर्मरेशंस भी कहा जाता है, और कुछ अजीब और सुंदर आकृतियां भी बनाती हैं। ये इकट्ठे इसलिए उड़ती हैं ताकि ये खुद को दूसरे जानवरों द्वारा शिकार होने से बचा सकें। 2018 में एक नए बने फोटोग्राफर डैनियल वेबर ने कोस्टा ब्रेवा के ऊपर उड़ रहे पक्षियों की कई दिनों तक अच्छी तस्वीरें लेने की कोशिश की। वैसे तो उसे लग रहा था कि उसकी सारी कोशिश बर्बाद हो चुकी है, लेकिन जब उसने उन तस्वीरों को अपने कंप्यूटर पर खोलकर देखा तो वो हैरान रह गया। इन तस्वीरों में से एक तस्वीर में इन हजारों पक्षियों ने आकाश में एक बड़े स्टर्लिंग की आकृति बना ली थी, जो कि एक बहुत बड़ा इत्तेफाक है। इस खूबसूरत तस्वीर की वजह से उसको इंटरनेशनल फोटोग्राफी कंपटीशन में पहला प्राइज भी मिला और उसको इस तस्वीर को बड़ी बड़ी जगहों पर दिखाने का मौका मिल गया। नेल्ड इट। इस एक्सरे को देखकर शायद आपकी रूह कांप गई होगी, और इस चीज का तो हम सबको मालूम है कि ये कितनी बुरी चोट है, लेकिन अगर ये इंसान लकी ना होता तो शायद आज इसके साथ इससे ज्यादा बुरा हो चुका होता। ये डरावनी तस्वीर एक इंसान की गलती से नेल गन गलत तरीके से चलाने की वजह से है, जिसमें एक बार नहीं बल्कि 2 बार इस इंसान के पैर में कील घुस गई है, और सौभाग्य से दोनों ही बारी ये कील उसके नी कैप या फिर फेमर को छूते छूते बची है, जो कि इतना दर्दनाक होता है जितना कि सोचना भी असंभव है। मैंने ये नहीं कहा कि ये वाला इत्तेफाक अच्छा है, लेकिन इससे भी ज्यादा बुरा हो सकता था। जेम्स डीन की गाड़ी। हॉलीवुड के कलाकार जेम्स डीन की मौत एक कार एक्सीडेंट में 1955 में हुई थी, और तब से ही इस शराबी पोर्श 550 स्पाइडर की बात की जाती है, क्योंकि इसी गाड़ी के साथ काफी सारे भयानक इत्तेफाक हो चुके हैं। जब डीन ने अपनी ये कस्टमाइज गाड़ी पहली बार कलाकार एलिस क्यूनीज को दिखाई तो गिनीज ने उसको बताया कि अगर तू उस गाड़ी में बैठेगा तो इस हफ्ते के अंत तक तेरी मौत हो जाएगी। और सबसे हैरानी की बात तो यह है कि इस बात के पूरे 7 दिन के बाद डीन की मौत हो गई थी। लेकिन ये एक अकेला इत्तेफाक नहीं था। उसकी मौत के बाद जब इस गाड़ी को जॉर्ज बेरीज को बेचा गया था तो वो अपने ट्रेलर से स्लिप हो गई थी और इसको ठीक करने वाले मैकेनिक की टांगें चकनाचूर हो गईं। इसके बाद विलियम एशर्ड और ट्रॉय मैकहेनरी ने इस गाड़ी के इंजन को खरीदकर रेस कार्स में लगा दिया। लेकिन एक बार एक दूसरे के साथ ही रेस करते हुए मैकहेनरी से ये गाड़ी संभल नहीं पाई और वो सीधा पेड़ में जा घुसा और उसी समय उसकी मौत हो गई। फिर बेरीज ने इस गाड़ी के बचे हुए हिस्से को एग्जीबिशन में रखने के लिए मंजूरी दे दी, लेकिन जहां पर इसको पहले रखा जा रहा था वो गैराज जलकर राख हो गया। और उसके बाद जब इसे दूसरी जगह पर ले जा गया, जो कि एक लोकल हाई स्कूल था, वहां पर यह गाड़ी अपने डिस्प्ले से गिर गई और एक मासूम स्कूल के बच्चे की हिप बोन टूट गई। ये तो इस गाड़ी के साथ हुए काफी सारे इत्तेफाकों में से सिर्फ कुछ ही गिने चुने थे। अगर हम लोगों की माने तो अब इस गाड़ी का सिर्फ एक ही पुर्जा इलिनॉइस के हिस्टोरिक ऑटो अट्रैक्शन म्यूजियम में पड़ा हुआ है। बाल बाल बचना। सोचिए, एक बहुत लंबी यात्रा के बाद आप डेस्टिनेशन पर पहुंचे हैं और आप अपनी गाड़ी के पहियों के बीच में ये फंसा हुआ देखते हैं।
ये एक बहुत ही ज़्यादा लकी इत्तेफाक है, क्योंकि अगर ये कील थोड़ी सी भी आगे पीछे होती तो उस इंसान को बीच सड़क में बहुत ज़्यादा परेशानी होती, और ऊपर से जो पैसे लगते वो अलग। आप भी यही सोच रहे हैं ना कि कैसे इस चीज़ की वजह से उसका दिन बर्बाद होते होते बच गया। रीइंकार्नेशन कई धर्मों जैसे बुद्धिज्म और टाओइज्म में माना जाता है कि अगर किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा या तो एक इंसान या फिर जानवर के रूप में फिर से जन्म लेती है। आप इस चीज़ को माने ना माने, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे इत्तेफाक हुए हैं जिनको आज तक कोई नहीं समझ पाया। फरारी के फाउंडर इज़्नो फेरारी की मौत 14 अगस्त 1988 में हुई और उनकी मृत्यु के पूरे 2 महीने बाद अक्टूबर 15, 1988 को जर्मन के फुटबॉलर मेसूट ओजिल का जन्म हुआ। हालांकि इन दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं था, लेकिन फिर भी इनकी शक्ल देखकर लगता है जैसे मानो ये कोई जुड़वा थे। अब आप खुद ही बताइए कि क्या इतना बड़ा इत्तेफाक होना मुमकिन है। बूथ ने लाइकुलन को बचाया। प्रधानमंत्री अब्राहम लिंकन का खून जब जॉन विक बूथ ने एक बहुत ही अशुभ दिन पर 1865 में कर दिया तो वो दिन इतना मशहूर हो गया कि उसको क्राइम ऑफ द कंट्री के नाम से लोग जानने लगे। लेकिन अगर मैं आप लोगों को ये बताऊं कि कुछ ही समय पहले बूथ ने ही लिंकन की जान बचाई थी, मतलब ये बिल्कुल सच तो नहीं है, क्योंकि वो कोई और बूथ था, उसका बड़ा भाई एडविन और लिंकन का बेटा टॉड लिंकन। लेकिन फिर भी ये इत्तेफाक से कम नहीं है। कुछ 1863-4 के बीच में किस्मत ने इन दोनों लोगों को कुछ इस तरह से मिलवाया कि न्यू जर्सी के एक भीड़ वाले ट्रेन स्टेशन पर रॉबर्ट लिंकन को ठेस लगाकर एक ट्रेन के साथ खड़ा हुआ था, लेकिन अचानक से ही वो ट्रेन चलने लग पड़ी। लिंकन का एकदम से बैलेंस बिगड़ा और वो पटरी पर गिरने लगा, लेकिन इसी समय एडविन ने उसको उसके कोट के कॉलर से खींचा और उसको बचा लिया। लिंकन ने एडविन को पहचान लिया, जो कि एक स्टेज कलाकार था, और उसने उसका शुक्रिया अदा किया। उसके दिमाग में एडविन की ये चीज़ दर्ज हो गई और फिर 1965 की वो घटना जिससे कि इनका ये मिलना इत्तेफाक बन गया। अनएक्सपेक्टेड विजिटर। नेचर को प्यार करने वाले लोग सिर्फ अपने सबसे मनपसंद स्पीशीज को देखने के लिए सारी हदें पार कर जाते हैं, लेकिन कभी कभार इस चीज को पूरा करने के लिए हमें धरती माँ की जरूरत होती है। तितलियों को पकड़ने वाले इस नेचर लवर को एक बहुत ही अच्छा तोहफा मिला। जब जिस तितली को वो ढूंढ रहा था वो सीधे आकर उसकी खुद की पिक्चर पर बैठ गई। वो जितना भी सुनने में असंभव लग रहा हो, लेकिन ऐसे इत्तेफाक होते हैं। क्लीन ब्रेक। हम सभी ने किचन में ये गलती जरूर की है कि हमारे हाथ से कोई कांच का या सिरेमिक का बर्तन टूटकर गिरा है, लेकिन रेडिट के एक यूजर को अपने स्टाफ को सबके सामने उस इत्तेफाक के बारे में बताना ही था जिसने कि उसको साफ सफाई से बचा लिया बिना कोई गंद मचाए। देखिए ये कितने साफ तरीके से टूटा है, मुझे तो ये देखकर ही मजा आ गया भाई। ड्यूस एक्स की भविष्यवाणी। ये पुराने पीसी पर खेले जाने वाली रोल प्ले गेम ड्यूस एक्स, जो कि साल 2000 में आई थी, एक बहुत ही जानी मानी गेम थी, लेकिन ये इसके साथ अपनी भविष्यवाणियों के लिए भी मशहूर थी। इसका पूरा नैरेटिव न्यूयॉर्क के साल 2052 में स्थित है, लेकिन उन लोगों ने जो कि छोटी छोटी चीजों पर भी ध्यान देते हैं, इस चीज पर ध्यान दिया कि किस तरह इस गेम में आसमान अजीब सा लग रहा है, क्योंकि इस गेम में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर या फिर ट्विन टावर्स हैं ही नहीं। गेम बनाने वालों के मुताबिक इसके पीछे का कारण कुछ नहीं, लेकिन सिर्फ ये था कि वो इसको यहाँ पर डालना भूल गए थे। लेकिन फिर भी ये इतनी बड़ी चीज थी कि उनको अपने आप को साबित करना पड़ा और यहाँ आकर चीजें अजीब होने लगीं। उस गेम के प्लॉट के हिसाब से ट्विन टावर्स एक टेररिस्ट अटैक की वजह से तबाह हो जाते हैं और इसके बिल्कुल एक साल बाद ही 9/11 की घटना हुई थी। टो स्वैप। हमारे शरीर की म्यूटेशंस जैसे कि पॉलीडैक्टिली, जिसके अंदर की एक हाथ की या पैर की उंगली ज्यादा होती है, जितना आप सोचते हैं उससे ज्यादा आम बात है। हालांकि किसी ऐसे इंसान का मिलना जिसको कि बिल्कुल आपकी वाली दिक्कत हो, ऐसे बहुत इत्तेफाक की बात है। लेकिन जब दो लोग एक दूसरे से मिले तो वे देखकर हैरान रह गए। जहां एक व्यक्ति के पैर की 6 उंगलियां थी, वहीं दूसरे की केवल 4। यूएस में पैरों की 6 उंगलियां होने की संभावना 1339 में से सिर्फ एक इंसान की होती है, लेकिन सिर्फ 4 उंगलियां होने की संभावना 30,000 से 40,000 में से एक इंसान की होने की होती है। और इसीलिए इन दोनों का मिलना किसी इत्तेफाक से कम नहीं था। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि क्या किसी तरह एक इंसान के पैर से उंगली निकाल कर दूसरे को दी जा सकती है। अगर ऐसा हो जाए भाई तो मजा आ जाए। बोतल में मैसेज। आपकी एक बोतल में मैसेज ढूंढने की संभावना उतनी ही कम है जितना कि एक गेम स्टेशन पर गोल्डन टिकट पाने की संभावना होती है। ये नॉर्वेजिया की एक औरत ऐसी ही एक बोतल को एगोनी के आइलैंड के पास देखकर बहुत खुश हो गई। उसने उस बोतल को पत्थरों से बहुत ध्यान से निकाला और उसको अपने घर जाकर उसने संभाल कर रख दिया और बहुत ही ध्यान से उसके अंदर से उस चिट्ठी को निकाला। कागज के टुकड़े पर हेलेने ने एक बच्चे की कलाकृति देखी जो कि 14 मई 1996 में बनाई गई थी और साथ में उसका नाम और एड्रेस लिखा था। सबसे हैरानी की बात उसके लिए ये थी कि वो उसके घर का एड्रेस था जो कि हैवर्सुन के गांव में था और वो नाम उसके छोटे भाई का था जिसकी की दुर्भाग्यवश 4 साल पहले मौत हो गई
गई थी। हालांकि उसको ये तो याद नहीं आ रहा था कि उसके भाई ने ये कलाकृति कब बनाई थी, लेकिन फिर भी वो ये देखकर बहुत ही खुश हुई थी कि किस तरह उसके भाई का एक 23 साल पुराना मैसेज उसको वापस मिल गया। सही दिशा। कभी कभार चीजें अचानक से खुद ही सही होने लग जाती हैं और मैं इस कुत्ते को घुमाने वाले को एक तस्वीर खींचने के लिए दोष नहीं दूंगा। हुआ कुछ यूं है कि ये सीधे साधे कुत्तों के बच्चे एक ऐसी जगह पर खड़े हैं जिससे कि उनका फर पैटर्न मिलता है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज है, वरना ना जाने ओसीडी के मरीजों को क्या ही हो जाता है भाई। मेटियोर वाली पागलपंती। अक्टूबर 2018 में जब एक परिवार पेरिस घूमकर अपने घर वापस आया तो उन्होंने अपने घर की दीवारों पर कुछ अजीब से धब्बे देखे और इसके बाद इन्होंने इसे सही करवाने के लिए प्लम्बर को बुलाया। घर को पूरी तरह जांचने के बाद प्लम्बर ने बताया कि उसने ऐसी टाइल्स को देखा है जिसको कि सिर्फ सुपरमैन ही इतनी गंदी तरह से तोड़ सकता है। ध्यान से देखने के बाद उन्होंने देखा कि वहां पर कोई काली सी गर्म चीज पड़ी हुई है। उस परिवार ने फिर इस अजीब सी चीज की जांच करवाई और जांच के बाद पता चला कि वो कुछ और नहीं बल्कि एक 88 ग्राम का भारी मेटेरॉइड है, जो कि आसमान में कुछ 4.5 बिलियन सालों से था। अभी तक केवल 50 मेटेरॉइड्स ही ऐसे हैं जो कि पिछले 400 सालों में फ्रेंच की धरती पर गिरे हैं और ये पहला मेटेरॉइड था जो कि पेरिस से केवल 80 किलोमीटर दूर था। लेकिन अभी ये तो कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ा इत्तेफाक तो यह है कि उस परिवार का सरनेम ही कमेटी था। इससे हमें ये पता चला कि अगर ऊपर कोई एलियन रहता है तो उसको पता है कि धरती वालों के साथ मजाक कैसे करना है। डरावना मौसम। कभी कभार जब अचानक से बारिश हो जाती है तो आपका अच्छा खासा बना बनाया प्लान बर्बाद हो जाता है। इसीलिए घर से निकलने से पहले वेदर फोरकास्ट देखना बहुत ज़रूरी है। इसको आप क्या कहेंगे? बारिश होने की सिर्फ 50% संभावना है। इस तरह की चीज़ का होना लगभग असंभव है, लेकिन घर से निकलने वाले को तो समझ में नहीं आया भाई कि वो छाता लेकर जाए या ना जाए। खराब हो चुकी कॉयर की प्रैक्टिस। बुधवार 1 मार्च 1950 शाम को वेस्ट साइड बैप्टिस्ट चर्च में उस चर्च की कॉयर प्रैक्टिस रखी गई थी जो कि 7:20 पर होनी थी, लेकिन 7:27 पर एक ऐसा गैस एक्सप्लोजन हुआ जिसने कि पूरी बिल्डिंग को तबाह कर दिया। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि उस वक्त 15 में से एक भी कॉयर का मेंबर वहां पर मौजूद नहीं था। तो इस हादसे में किसी को कोई चोट नहीं पहुंची। उस दिन उस कॉयर का हर व्यक्ति, यहां तक कि कॉयर के डायरेक्टर भी लेट आए थे और सबके पास इस चीज के लिए अलग अलग रीजंस थे। कईयों को कोई काम आ गया था, कोई पत्र लिख रहा था, तो किसी की गाड़ी खराब हो गई थी। उस दिन हर किसी का लेट पहुंचना एक बहुत ही अजीब बात थी, क्योंकि इस कॉयर के डायरेक्टर एक बहुत ज़्यादा गुस्से वाले इंसान और पंक्चुअलिटी को सख्त ध्यान में रखते थे। लेकिन जब इस कॉयर के लोगों को इस चीज़ के बारे में पता चला तो उन सब ने खुद को सौभाग्यशाली समझा। आज तक वो 15 लोग इस इत्तेफाक को भूल नहीं पाए हैं। हम शक्ल। दुनिया में 7.7 बिलियन लोगों के होने के बावजूद ये चीज़ मुमकिन है कि आप अपने ही किसी हम शक्ल से जा मिलें। लेकिन ये तस्वीर तो सभी लॉजिक्स को गलत बताती है। जिसने भी ये ब्लॉन्ड बालों वाली लड़की से भरी हुई बस की तस्वीर ली है उसने हम सबको हैरानी में डाल दिया है। इन्हें देखकर तो लगता है कि जैसे किसी दुकान पर कोट्स और ब्लॉन्ड बाल करवाने की सेल लगी हुई थी। एक ऐसी चीज़ कोई पहली बार नहीं हुई है। लगता है इन सब हम शक्लों के बॉयफ्रेंड्स भी हैं। फ्यूज्ड बुलेट्स। 1915 के वर्ल्ड वॉर 1 की ये कुछ गोलियां हैं जो कि कुछ यूं लगती हैं जैसे ही किसी मूवी का हिस्सा हो, और इस चीज़ पर विश्वास करना बहुत ही मुश्किल है कि ऐसा असल ज़िंदगी में हुआ है या नहीं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये दोनों गोलियां आसमान में एक दूसरे से टकरा गई थीं। असल में हुआ कुछ यूं था कि जब ये गोली फायर की गई थी तो इत्तेफाक से ये दूसरे सोल्जर के गोलियों के पाउच में जाकर लग गई थी। इसीलिए ये साफ साफ दिख रहा था कि क्यों एक गोली दूसरे के अंदर घुसी हुई है। हालांकि ऐसा हो सकता है कि यह कहानी पूरी तरह से सच ना हो, लेकिन गेटिसबर्ग की लड़ाई में, जो कि 1963 में अमेरिकन सिविल वॉर के दौरान हुई थी, जहां पर खूब गोलियां चली थीं, जिसमें से कुछ गोलियां, जिनको कि मिनी बॉल्स भी कहा जाता है, एक दूसरे से जाकर टकरा गई थीं। अपनी तेज रफ्तार और इतनी तेज टकराने की वजह से ऐसी ही कई सारी और भी गोलियां देखने को मिली थीं। ऊपर बताए गए इत्तेफाकों में से आपको सबसे ज्यादा हैरत अंगेज कौन सा लगा? मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।